चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दुर्ग से खबर आपको दे रहे हैं। नए साल के पहले दिन फल मंडी में आग लग गई। पावर हाउस मार्केट स्थित फल मंडी में आग लगी और आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। घनी आबादी के बीच होने से इलाके में दहशत है और आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। सूचना पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। 4 दमकल वाहनों ने आग पर काबू पा लिया है और तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। पावर हाउस मार्केट स्थित फल मंडी में ये आग लगने के कारण अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नए साल के पहले दिन ही फल मंडी में ये आग लगी और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। घनी आबादी के बीच होने से इलाके में दहशत फैली है। नए साल के पहले दिन फल मंडी में ये आग लगी। और चलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनिंदर पटेल जुड़ चुके हैं। मनिंदर, तस्वीरें देख रहे हैं, फल मंडी में भीषण आग की तस्वीरें हैं और अभी तक कारण अज्ञात बताए जा रही हैं। कितने का नुकसान हुआ है, क्या कुछ सामने आया? देखिए, इस आगजनी में बिल्कुल जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से नुकसान व्यवसायी का हुआ है, 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है और पूरी तरह से कैरेट जो है जलकर राख हो गए हैं। जो बही खाते थे वो जलकर राख हो गए हैं। अंदर के जो इंटीरियर थे वो जलकर राख हो गए हैं। तो लाखों रुपए का नुकसान है और आग क्यों लगी है ये बताया नहीं जा रहा है फिलहाल। क्योंकि जिस तरह से पीड़ित है वो बता रहे हैं कि उनके पिताजी पूजा पाठ करके निकले थे दुकान से और नए साल का दिन था। उनके व्यवसाय का समय है, चूंकि अंगूर और सेब वगैरह के अन्य व्यवसाय जो अभी संतरे वगैरह के व्यवसाय होते हैं फलों के, तो उसके लिए तैयारियां की जा रही थी और उसकी तैयारी के लिए कैरेट्स रखे गए थे, अन्य सामग्री रखी गई थी। तो उसकी तैयारी के दौरान जो है अचानक इस तरह का आग लग जाना नए साल के पहले दिन ही ये भयावह स्थिति है। और साथ ही साथ आज से 3 साल पहले ही सूर्यनगर में एक भीषण आग लगी थी, जिसमें लगभग 150 से अधिक छोटे छोटे जो घर थे, वो झोपड़ियां थी, वो जलकर खाक हो गई थी। इस कारण दहशत का माहौल बढ़ गया था उस एरिया में, क्योंकि 150 से अधिक झोपड़ियां जलकर राख हो गई थी, लोग बेघर हो गए थे, सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे। ये बड़ी घटना उस फल मंडी के पास में जो सूर्यनगर है उसमें हुई थी। इस आगजनी को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट था और समय रहते दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पा लिया और अब आग को बढ़ने से रोक लिया गया, नहीं तो एक बड़ी घटना फिर एक बार हो सकती थी। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें भी हम देख रहे हैं मनिंदर, क्योंकि आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं। साथ ही ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर मौके पर लोग भी मौजूद थे, उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश की थी आपने कि आखिर कब ये आग लगी थी और किस तरीके से ये आग फैलती चली गई? जी, वो जिस तरह से पीड़ित है मृत्युंजय पांडे, उन्होंने बताया कि ये उन्होंने खुद हमने बात की थी तो उन्हें बताया कि ये उनके पिताजी जो है आग दिया बत्ती करके निकले थे। उसके बाद फिर वो खुद देवबलौदा मंदिर गए हुए थे। उसके बाद ये आग लगी है और जैसे ही पड़ोसियों ने उन्हें सूचना दी, तब उन्होंने दमकल कर्मियों को सूचना दी और पुलिस के माध्यम से फिर आग पर काबू पाने के लिए सहयोग की मांग की। तो क्या अभी तक नुकसान का आंकलन नहीं हो पाया कि कितना नुकसान हुआ होगा आग लगने से? अभी तक नुकसान का आकलन नहीं हो पाया, लेकिन 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान जो व्यवसायी हैं वो बता रहे हैं। और इससे साथ ही साथ उनके जो अन्य बही खाते थे, अन्य जो चीजें थी, अन्य इंटीरियर थे, वो भी जलकर खाक हुए हैं। फिलहाल इसका आकलन किया जा रहा है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं नए साल के पहले दिन इस तरीके से आग लगी है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए मनिंदर।